क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए? भैया राहुल गांधी एक तो पढ़े हुए बहुत हैं, है ना, पढ़े हुए हैं, ठीक ठाक हैं। अब वो दूसरी बात है, बोलना उनसे आता हो ना आता हो, उसे अलग वे में ले जाते हैं लोग। ठीक है, ये आईटी सेल जो है बीजेपी की अलग वे में ले जाती है उसे, लेकिन हालांकि दिमाग और बहुत अच्छा है उनका। ठीक है, तो वो बेरोजगारी और पढ़ाई सबसे मेन है। आज इसरो क्यों आगे, शिक्षा की वजह से आगे है ना। तो शिक्षा हमारे देश में एक नंबर की होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। शिक्षा का भैया इतना बेड़ा गर्क, यूपी में इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, इतनी फीस बढ़ाए रखी है ना। राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि मतलब पढ़े लिखे हैं, इस वजह से प्रधानमंत्री बनने चाहिए। महागठबंधन जो हुआ उसमें सब पार्टियां एकजुट हुई हैं, सब मानेंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? देखो ये तो जो है मुद्दा जो है ये उनका मतलब पूरी टीम का मुद्दा है, ये पूरी टीम का मुद्दा है। जो पूरे इंडिया वाला है सारे मीटिंग करेंगे, उनमें से एक बंदा निकलेगा। अच्छा मान लीजिए राहुल गांधी की, केजरीवाल भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ केजरीवाल भी निकल जाए, वो पीएम बन जाए तो मोदी को हराना क्यों? पढ़ा लिखा बनना चाहिए। मोदी को हराना क्यों चाहिए? इसलिए हराना चाहिए क्योंकि भैया बेड़ा गर्क कर रखा है। सिग्नेचर कराने आते हैं, उनसे सिग्नेचर करवा के ले जाते। मोदी जी के आपने बयान देखें, बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे तो पास आते हैं सिग्नेचर करा के ले जाते हैं। ऐसा बनना चाहिए? बताओ, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है देश में। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, अनपढ़ नहीं है मोदी। ये बात ये घुमाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और जो मोदी है, मोदी तुम्हारा क्या नहीं कर रहा, तुम्हारा विकास, विकास कर रहा है ना देश का, बस वो इम्पोर्टेंट है, ना कि केजरीवाल की तरह। केजरीवाल के रोड देख लो। कह रहे हैं राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, विदेश की चीजें जानते हैं। आप जाता है, अभी गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, क्या भाषण थे उसके कि इंडिया में ऐसा होता है कि लोकतंत्र खतरे में, ऐसा बोलता है वो। अरे जो अपने देश की भला मतलब बड़ाई, परिवार की राजनीति करने वालों जो है ना वो खतरे में है। केजरीवाल नहीं, मैं केजरीवाल जी को नहीं कर रहा हूँ। वंशवाद की जो राजनीति है ना वो भ्रष्टाचार की जड़ है। जैसे कि समाजवादी पार्टी है, बिहार की लालू प्रसाद एंड फैमिली है। ये लोग भारत की चिंता नहीं है, इनके पुत्र मोह की चिंता है। हाँ, और ये जो है शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे जी, सबके अपने पुत्र मोह है, पुत्र मोह। ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है ही नहीं, ये घमंडिया है, घमंडिया है। इंडिया कहने ये हाँ इनको है सिर्फ मोदी हराओ। मोदी को किस लिए हराएंगे? ये इनके पास विजन नहीं है, इनका दुकानदारी बंद हो रहा है। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे और 15 अगस्त में फिर झंडा फहराएंगे। चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप कहाँ के रहने वाले? हम बिहार से हैं, मधेपुरा से। अरे वो तो गठबंधन में नीतीश कुमार भी एकजुट हो गए हैं, बिल्कुल मजबूती से साथ खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के नहीं, दावेदार नहीं है प्रधानमंत्री के। कल जो चंद्रयान पर उनसे प्रश्न पूछा गया, उनको चंद्रयान के बारे में पता नहीं था। उनके मंत्री अशोक चौधरी कान में फुसफुसाए कि जो ये चंद्रयान है, तो बोला अच्छा, जिसको इसरो के बारे में जानकारी नहीं है तो वो देश के लिए क्या करेगा भाई। अच्छा, आपको मोदी जी क्यों आना चाहिए? कुछ ऐसे काम मतलब कि क्यों मोदी जी 24 में मतलब जो महानगर की विकास जो हो रहा है सो हो रहा है। गांव में भी उन्होंने देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में गली गली रोड है, हर चीज़ है, स्कूल अच्छे हैं। इसको आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बना दो प्रधानमंत्री। अरे क्या ये फिर से आ गया, संसद में रिकवर होके आ गए हैं, मनोरंजन हो गया है। मनोरंजन के सिवा इनको कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? जा रहा हूँ, भैया ने अभी कुछ बयान के बारे में बोला था, राहुल गांधी के बयान के बारे में। मोदी जी के बयान बताता हूँ, 2014 के पहले, है ना, वो क्या बोल रहे थे कि इस देश में रहना, मतलब ऐसा कुछ बोला था, इस देश में रहना बहुत मोदी भी देश की बात है, दुर्भाग्य की बात। और वो बयान दिखा दो मेरे को, एक सेकंड लगा रहा हूँ भैया। मोदी जी राष्ट्र प्रधानमंत्री को दूसरे राष्ट्र देश के राष्ट्राध्यक्ष पैर छूते हैं, तो इससे बढ़ के बात क्या है?
इतना सम्मान विदेश में किसी प्रधानमंत्री को आज तक आप लोग देखे हैं? पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी प्रधानमंत्री को पैर छू के प्रणाम। वो पपुआ नाम का कहाँ का प्रधानमंत्री है? मुझे पापुआ वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे प्रधानमंत्री को पैर छू रहे हैं मोदी जी को। तो क्या वो अकर्मण्य प्रधानमंत्री है? देश में डंका बज रहा है उनका। कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन एकजुट हुआ है इस बार, अरे इनका राजनीति खतरे में है। हाँ, इनका राजनीति खतरे में आ गया है, इसलिए सब तो एक होंगे ही ना। अकेला तो कोई लड़ नहीं सकता, इसलिए ये कह रहे हैं कि फाइट करेंगे। लेकिन इनका जनता जानती है कि इनको क्या है। इस बार जनता भी साथ है गठबंधन। कुछ नहीं, आप एग्जिट पोल देख लीजिए। मैंने एक एनालिसिस सुना आशुतोष जी का, जो आम आदमी पार्टी में है, अभी फिर से पत्रकारिता में आ गए हैं। हाँ, वो उनका एनालिसिस आप भी सुन लीजिए कि वो जो एनालिस्ट का, वो जो सर्वेयर का जो वो बयान ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ मुख्यमंत्री इनको चाहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल को चाहते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री तो उनको ही चुनेगा। इसी का फल है कि 7 में 7 दिल्ली में सीट जीत के आ जाता है। गांधी की जब से सदस्यता बहाल हो गई है, इनका नाम ले ही लीजिए। कुछ नहीं भाई, ये मजाक है। ये मैं पैर पकड़ता हूँ आपको। मैं ये जो है ना, ये मजाक, ये मनोरंजन हो गया। फिर से संसद में वो रिकवर होके आ गए, फिर से मनोरंजन खूब हो रहा है। हम लोग संसद की कार्य, हाँ, फ्लाइंग किच उनको डांट लगाया है। निर्मला सीतारमण जी, हाँ, नहीं, निर्मला उसी इससे पहले जो थी, नहीं, निर्मला सीता कौन थी? राहुल गांधी आ गए, फिर से संसद में अब मनोरंजन होगा। भैया सुनो, मनोरंजन होगा, इनका जरूर होगा। हम तो पेट पाल लेंगे अपना, ठीक है। मनोरंजन इनका जरूर होगा जब इनकी औलादें कहेंगी ना, आगे उनकी औलादें कहेंगी कि ये करके क्या गया है, सब कुछ बेच के गया है ना, जब मनोरंजन बहुत अच्छा होगा। हम तो पाल लेंगे अपना पेट, लेकिन आपके बच्चे जो होंगे वो कहेंगे कि मोदी जी नफरत की वजह से जीत रहे थे, और ना शिक्षा थी, ना रोजगार था, ना कुछ था, मतलब भुखमरी की कगार पे ला दिया देश को। मोदी जी जो हर राज्य के बड़े बड़े शहर है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ एम्स प्रस्तावित है, वहाँ एम्स दे रहे हैं। अब चुटकियों में सब कुछ नहीं हो जाएगा। कितना 9 साल हुआ है ना, 9 साल प्लस हुआ है, 9 साल प्लस को हुआ है, तो चुटकियों में सब कुछ नहीं हो जाएगा ये। लेकिन वंशवाद जो है, ये भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। आप अपने बच्चों को बताने में शर्माएंगे जब बड़े हो जाएंगे कि हम मोदी को जिताते थे? नहीं, क्यों नहीं, ये उनका तर्क गलत है। ये कुछ वो एंटी मोदी है, इसलिए वो कह रहे हैं। हाँ, तो आप क्यों मोदी भक्त हैं? आप क्यों मोदी भक्त हैं? वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं ना। आप कौन भक्त हैं? देखने वाला था। कौन से भक्त हैं? भक्त की बात ना, हम भक्त ना, हमें तो वो चाहिए प्रधानमंत्री जो इंसान को इंसान समझे। धर्म के नाम पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। भाई को भाई समझने वाले चाहिए, इंसान को इंसान समझने वाला चाहिए। हमें तो बस। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुरादनगर गाजियाबाद जिले के रहने। ये बात क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए? प्रधानमंत्री मेरे भाई से कोई भी बनो ना, मुझे बात से टेंशन, कोई बनो, पर बनना चाहिए जो। वही क्या, जिसको आप लोग चाहेंगे वही तो बनेगा। लग रहा है मोदी जी को बनाना चाहिए, मोदी को बनाना चाहिए कि गठबंधन वाले लोगों को बनाना चाहिए? मुझे तो चंद्रशेखर आजाद को बनाऊंगा मैं तो। आजा, सुनिए, आप बताइए। अरे बंद कर दिया यार। भैया सुनिए 1980 में इसरो का जो मिशन थे वो देख लीजिए ग्राफ में, और अब 2020 में इसरो के मिशन देख लीजिए। ये बोल रहे थे कि मतलब कांग्रेस की सरकार में भी इसरो ने काम किया है, लेकिन अब इसका ग्राफ देख लीजिए कि किस सरकार में क्या काम हुआ है। भैया अब कर लेना इधर, भैया इधर आते थे ठीक है। 1991 तो साइकिल में आते थे, और जवाहरलाल नेहरू के लिए भाई सिगरेट पीने के लिए वहाँ से मंगाया जाता था, और ये हालत कौन टाइम में है। और जो अब कर रहे हैं, इतने टाइम कभी इसरो में हुआ है? अब छोड़िए वैक्सीन जब आई थी, सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध किया था वैक्सीन का, और भारत ने इतनी वैक्सीन कर दी तो आप कोई उम्मीद मत करो, ठीक है। राहुल गांधी की हिम्मत थी। राहुल गांधी ने भाई साहब कोरोना, अरे भाई साहब मोदी पर दम था, इतना कुछ करके दिखा, वरना कांग्रेस सरकार होती ना तो चरम पे होता बिल्कुल कोरोना। प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी।
अरे भैया प्रधानमंत्री देश से बड़ा कर जाए। अरे जिससे बोलने का तरीका नहीं है, जिससे जो यहाँ से भगोड़ा भाग जाता है हर बार, वो किसे बनाया जाएगा? पढ़े लिखे आपने अरे पढ़े लिखे भैया, पढ़े लिखे मनमोहन सिंह भी था, क्या कर पाया? अर्थशास्त्री था ना वो, अर्थशास्त्री था, क्या किया उसने? अरे क्या किया? कुछ नहीं कर पाया, अर्थशास्त्री था। मोदी ने क्या किया? पूछा था सोनिया गांधी से क्या डिसीजन लेना है? मोदी ने क्या किया? भैया टेक ए डिसीजन, राफेल का क्या हाल बनाया? मोदी ने क्या किया कह रहा है? मोदी ने इतना कुछ कर दिया जो उम्मीद नहीं कर सकते। जहाँ पे वो घूम रहे हैं ना आपको लद्दाख में, वहाँ पे सड़कें 10-15 साल पहले कैसी थी और अब कैसी, पहले देखिए। ठीक है, आप चलिए और सुनो रूस से भारत में खुले में ऑयल लिया, अमेरिका धमका देने के बावजूद भी कुछ कर पाया? कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई दम था? अरे तुम यार 5 महीने बाद छोड़ो यार, तुम मंदिर छोड़ो, मंदिर की दूर बात करो। 5 अबे तुम 5 उंगली में गिले थक जाओगे तुम। आप जितने भी एम्स अभी आप किसी स्टेज में चले, अरे यार तुम छोड़ो यार। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री इस बार 24 में किसे बनाना चाहिए? बस मोदी को बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें दम है, गट्स है यार, जो कर सकता किसी पे दम नहीं। और जितने भी लोग ये आसपास घूम रहे हैं, जो जिसकी राहुल गांधी कर रहे हैं, वो सब चमचे हैं। वो जात पात पे भरोसा करते हैं, जात पात, तभी देश तरक्की नहीं कर रहा इन लोगों की वजह से। वैसा जो पेटीएम आप उम्मीद नहीं कर सकते थे जब नोटबंदी हुई थी, किसी ने उम्मीद की थी पेटीएम कुछ नाम की चीज़, किसी को पता था नहीं पता था। अब लोग पेटीएम से, अरे छोड़िए नोटबंदी, कुछ मिला ना मिला, पेटीएम लोग यूज़ करना शुरू किया, काफ़ी चीज़ों को पता चली। ठीक है, और आप करें नोटबंदी। भैया देखो, हमारे देश में 2 लड़कों को बेड़ा करते, एक अनपढ़ गवार आदमी और आप जैसे अशिक्षित लोग जिन्हें कुछ ना पता होता। हमारी वजह से नहीं कर रहे, अब तो मोदी जी हैं। अरे भैया अब तो 10 ये बोले 10 साल इनकी हमारी वजह से प्रधानमंत्री मतलब हमारी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही। तो 10 साल हो गए, अब तरक्की क्यों नहीं हो पा रही? मोदी जी भैया तरक्की क्या? अब भैया पढ़े लिखे आदमी हो, आप नौकरी नहीं करोगे, घर पे बैठे 10 बच्चे पैदा करोगे, अब नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कैसे करेगा? अच्छा, कह रहे हैं ये जो महागठबंधन एकजुट हुआ है, ये मोदी को इस बार हरा देगा किसी भी। अरे तभी ना पिछले भैया 5 साल में ना पिछले साल भी ना हरा पाया, तभी गठबंधन किया था, तो अब क्या हरा पाएगा? कह रहे हैं इस बार सब एकजुट हो गए, जनता भी है मोदी को। अरे भेड़ बकरी से इकट्ठे होने से कुछ नहीं होता। शेर है शेर मोदी, और वही जीतेगा, वही आएगा। भैया सुनो भैया ने अभी कौन सा है? अरे मोदी साहब के सामने हाँ जनता ये देखती है कि इसके सामने हम किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे, तो उनको केजरीवाल को चुन लो। राहुल कहने से आपके पूरे इंडिया में ओपिनियन करने से कोई चुन लेगा? ये तो अपना अपना कंसर्न है ना भाई साहब। एक सेकंड बोल के जा रहा हूँ, सुनो। भैया ने अभी डेटा दिया था, इसरो का डेटा। इसरो को नहीं चाहिए डेटा ना भैया। तो इसरो पहली बात तो कांग्रेस ने बनाई, ठीक है, बनाई थी कांग्रेस ने। सारे एम्स इसरो ने बनाए, सारे एम्स इसरो ने। भाई 2-3 साल बाद सरकार बदल दो। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उसका काम नहीं करेगी क्या? तो मान रहे हो मतलब काम करेगी काम करेगी, क्यों नहीं करेगी? साल में बीजेपी की भी सरकार रही है। मैं ये कहता हूँ ना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए सारे बच्चे लोग मेरी बात सुनो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी था, मोदी है और मोदी रहेगा।